देखिए दोस्तों, पिछले साल ना स्मॉल कैप्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 6 से 7% तक गिरा है। सब लोग बोर हो गए थे, बहुत लोगों ने तो इसको एग्जिट ही कर दिया। लेकिन अब क्वार्टर 3 की अर्निंग्स के नंबर्स देखकर एक बात क्लियर हो रही है कि अब शायद अगली रैली स्मॉल कैप में वापस आ सकती है। देखिए 2025 में स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। उसके कारण थे हाई वैल्यूएशंस, एफआईआई आउटफ्लोज और वीक ग्लोबल क्यूज, और कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन भी था। बहुत से लोगों ने स्मॉल कैप्स को राइट ऑफ कर दिया था और अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था डर के मारे। पर यह ना सिर्फ एक करेक्शन था, लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप इस क्वार्टर के कॉर्पोरेट इंडिया के 500 कंपनीज के नंबर देखें तो एग्रीगेट रेवेन्यू जो है वो सालाना ईयर ऑन ईयर 11 to 12% बढ़ा है। वहीं पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 13 से 15% बढ़ी है। और ये स्मॉल कैप्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ना, वो 25 से 30% तक बढ़ी है, और कुछ केसेस में तो 39% तक बढ़ी है। और ये हमें दिखा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ एक्सपैंड भी हो रही है। अब ये मार्जिन्स एक्सपैंड क्यों हुए हैं, उसमें ट्रिपल बूस्टर लगा। सबसे पहले ग्लोबल इनपुट कॉस्ट सॉफ्ट हो गई, जैसे क्रूड है, कोयला है, इन सब के भाव गिर चुके हैं। सेकंड, गवर्नमेंट ने जीएसटी को रिड्यूस कर दिया है काफी सारी चीजों पे, जिसकी वजह से डिमांड पिकअप हो गई। और थर्ड, डिमांड पिकअप होने की वजह से सेम फिक्स्ड कॉस्ट पे कंपनी ज्यादा रेवेन्यू बुक कर पा रही हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी अपोर्शन हो गया है। और ये ना कोई एक सेक्टर की बात नहीं है, ब्रेथ बहुत बड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, कंजम्पशन, स्टील, सीमेंट, ऑटो एंसिलरीज, सब में सीक्वेंशियल पिकअप आ रहा है। जब भी स्मॉल कैप कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं तो एक और कंसर्न आता है जिसे हम कहते हैं उधार। क्या कंपनी उधार चुका पाएगी? उसके लिए हम एक रेशियो देखते हैं जिसका नाम होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। एक साल पहले तक ये रेशियो 5 था, इस साल वो रेशियो 5.5 के आसपास आ चुका है। यानी कि कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो रही है। इंडिया यूएस टैरिफ डील भी अब शेप ले चुकी है, इसलिए मोमेंटम अब पॉजिटिव शिफ्ट दिखा रहा है। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स ने इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। अब स्मॉल कैप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो आप स्टॉक पिक करिए, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, या फिर सबसे सस्ता तरीका है और प्रैक्टिकल तरीका है ईटीएफ्स का। और इसी ईटीएफ में आप ले सकते हैं HDFC SML 250, जो कि स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स को मिमिक करता है। अगर आप इस रैली का फायदा उठाना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड वे में, तो अपनी ईटीएफ की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। पर अगर अभी भी आपको यह नहीं पता कि ईटीएफ लेते कैसे हैं, तो चैनल को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में ईटीएफ लिख दीजिए। हम आपको वो लिंक भेज देंगे जिससे आप अपनी ईटीएफ जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिलता हूं कल अगली वीडियो में ऐसे ही कोई बढ़िया इंसाइट के साथ।